हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 का एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 6.2 सॉल्व करेंगे। इस एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छे से बहुत ही इजी वे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो अभी सजेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको लाइट्स का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, दिख रहा होगा, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और मैं मेरी तरफ से कोशिश करूँगा कि ये लाइट्स का रिफ्लेक्शन जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो देखो क्या है एनसीईआरटी की बुक में गिवन जो एग्जाम्पल नंबर 6.2 है उसका स्टेटमेंट। इट इज़ वेल नॉन दैट अ रेन ड्रॉप फॉल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द अपोजिंग रजिस्टिव फोर्स। तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलकर निकाल कर रखिएगा, उसमें जो एनसीईआरटी की बुक में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 6.2 वो निकाल कर बैठेगा। तो उसमें हमें स्टेटमेंट ये गिवन है कि जो एक रेन ड्रॉप है, क्या है हमारे पास एक रेन ड्रॉप, वो क्या फॉल हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है। तो उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसकी वजह से रेन ड्रॉप जा रहा है नीचे, और एक दूसरा फोर्स है जो इसके इस मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अपोज कर रहा है मतलब वो जो फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिस डायरेक्शन में रेन ड्रॉप मोशन कर रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ये जो रेजिस्टिव फोर्स है ये हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि वो जो फोर्स है वो विस्कस फोर्स है या विस्कोसिटी है, और जो क्या करता है किसी भी फ्लूइड में, गैस हो या लिक्विड, अगर उसमें कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, मोशन करता है, तो उसके मोशन को अपोज करता है। और वो जो फोर्स है, जो रेजिस्टिव फोर्स है जिसको हमने विस्कोसिटी कहा है, वो क्या करता है, शुरू में तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होती है वो रेजिस्टिव फोर्स भी उतना ज़्यादा होता है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता कि फिर वेलोसिटी चेंज हो या ना हो, वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि एक रेन ड्रॉप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है, तो इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक अपोजिंग फोर्स है जिसका अभी हमें यहाँ पर पता नहीं है, वो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, और हमें क्या गिवन है, और कुछ गिवन है क्या, द लेटर इज नॉन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड एंड द ड्रॉप ऑफ मास 1.00 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम द हाइट 1 किलोमीटर। कि हमें ये कहा है कि ये जो रेन ड्रॉप है इसका मास, मतलब एम की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है, 1 ग्राम। अब हमें इसको हमेशा किस में चेंज करेंगे, एसआई यूनिट में। तो मास के एसआई यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में। 1000 से डिवाइड किया तो इस 1000 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 3, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। देखो 1 के बाद कितने जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो है, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब ये है 1/10 to the power 3। तो अगर ये ऊपर जाएगा, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर ले जाकर हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power -3। मैंने बताया था कि अगर कभी भी न्यूमरेटर से डिनोमीटर में और डिनोमीटर से न्यूमरेटर में किसी भी चीज़ को ले जाते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अपॉन में पावर 3 थी, तो ऊपर जाकर पावर कितनी हो गई, -3। तो या तो हम क्या लिख दो इसको, या तो हम लिख दो 1/1000 ग्राम, या क्या लिख दो 10 to the power -3, 1/1000 किलोग्राम, या 10 to the power -3 किलोग्राम, दोनों बात एक ही है। तो ये तो क्या है हमारा मास। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें ये कहा है कि वो जो रेन ड्रॉप है वो ग्राउंड से कितनी हाइट से फॉल हो रहा है, 1 किलोमीटर की हाइट से फॉल हो रहा है। मतलब वो ग्राउंड से 1 किलोमीटर ऊपर था और वहाँ से कहाँ पर आया, ग्राउंड पर। तो मतलब उसने डिस्टेंस कितनी कवर की, जितनी उसकी हाइट है। ग्राउंड
हाइट से ग्राउंड तक आने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जितनी उसकी हाइट है, तो उसके जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 1 किलोमीटर। फिर उसके बाद हमें क्या गिवन है, इट्स हिट द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। वो जो ग्राउंड है, ग्राउंड को हिट हुआ कितनी स्पीड से, 50 मीटर पर सेकंड, मतलब ये उसकी क्या है फाइनल स्पीड। तो फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। इसको हमने फाइनल स्पीड क्यों कहा, क्योंकि सपोज करो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, इसको हमने यहाँ से ड्रॉप किया तो वो लास्ट में ग्राउंड से टकराया, तो लास्ट में ग्राउंड से टकराया मतलब वो उसकी क्या है फाइनल स्पीड है। तो फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है या फाइनल स्पीड गिवन है 50 मीटर। अब हमने कंसिडर कर लिया कि इनिशियली जो रेन ड्रॉप था वो रेस्ट में था। इनिशियली रेन ड्रॉप क्या था, रेस्ट में था। रेस्ट में था मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो u की वैल्यू कितनी है 0। तो ये जो जो चीज़ें हमें गिवन थी, जो जो चीज़ें हमने पता थी, वो सभी चीज़ें हमने यहाँ पर क्या कर ली, लिख ली है। ठीक है, अब हम निकालेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालेंगे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो किसके इक्वल होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। तो अब हाफ m की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मास कितना है 1/1000, तो यहाँ लिख लिया मैंने 1/1000 इंटू वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 50, तो यहाँ मैंने लिख दिया 50 इंटू 50, क्योंकि 50 का क्या है स्क्वायर, तो इसलिए 50 इंटू 50। अब जो u है, u की वैल्यू कितनी है 0। u की वैल्यू 0 होने की वजह से ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 को किस में मल्टीप्लाई करो तो भी 0, तो ये माइनस में मैंने लिखा 0। अब इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो हमारे पास कितना आया 5 इंटू 5 25। ठीक है, अपॉन में ये कितना है 2 इंटू 10। अब 2 से 25 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5। कितना आएगा 12.5, तो यहाँ मैंने लिख दिया 12.5 अपॉन 10। तो अब 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट। डिवाइड किया, उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आया तो वो लेफ्ट में चले गया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है 1.25, और ये क्या है एनर्जी, और एनर्जी के ऐसा यूनिट क्या होती है जूल, तो यहाँ मैंने लिख दिया जूल। तो ये हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आया। लेकिन हमसे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा था क्या, नहीं पूछा। हमसे तो क्या पूछा था, हमसे पूछा था व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया, और क्या पूछा था व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स, कि रेजिस्टिव फोर्स ने क्या वर्क डन किया और ग्रेविटेशनल फोर्स ने क्या वर्क डन किया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने जो वर्क डन किया उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WG से। वर्क डन है तो वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और ग्रेविटेशन ने किया वो वर्क, इसलिए WG। अब वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं, FD cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन F एंड D। तो देखो जो अर्थ है वो फोर्स कहाँ लगा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जो रेन ड्रॉप है वो भी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 0। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रेन ड्रॉप भी कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों में एंगल है 0, मतलब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, FD। अब F क्या है, फोर्स, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है mg, और D क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ मैंने लिख दिया डिस्प्लेसमेंट। तो अब मुझे ये बताओ कि m क्या है, मास कितना है रेन ड्रॉप का 1/1000, या यूँ कहे 10⁻³ तो यहाँ मैंने लिख दिया 10⁻³ जो g है, g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू कितनी है, g क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या उसी को हम अप्रोक्सीमेट 10 भी सपोज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते हैं 10। अब d क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमें कितना गिवन है 1 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 1 किलोमीटर। फिर से हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है मीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई मतलब 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है 10⁻³, तो डी की स्पेस पे मैं लिख दूंगा 10⁻3। तो देखो इस 10⁻³ से ये 10⁻3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि दोनों किस में मल्टीप्लाई में है और दोनों के बेस सेम है, तो पावर्स का होगा एडिशन, तो -3 और +3 कितना हो जाएगा 0, मतलब 10 कितना आएगा हमारे पास 0। और किसी भी चीज़ की वैल्यू पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताओ, मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना तुम लोग। जिसकी भी वैल्यू 0 हो, जिसकी पावर 0 हो, उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये तो इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ क्या 10, तो मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 10 जूल। तो ये तो हमने निकाल लिया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम क्या निकालेंगे, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब यहाँ पर जो वर्क है वो 2 वर्क है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन किसके इक्वल रहेगा, 2 वर्क। एक वर्क किसने किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने, उसको हमने रिप्रेजेंट किया WG से, और एक वर्क कौन कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे WR से। तो जो वर्क डन है वो 2 वर्क है, तो इसलिए उन दोनों वर्कों को ऐड करके हमने लिख दिया WG प्लस WR। अब हमारे पास डेल के की वैल्यू है, कितनी है डेल के की वैल्यू 1.25, तो यहाँ पर डेल के की स्पेस पे मैं लिख देता हूँ 1.25, ठीक है। फिर उसके बाद इज इक्वल टू WG की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 जूल, तो मैंने यहाँ लिखा 10 जूल प्लस WR। ये 10 इधर प्लस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.25 माइनस 10 इज इक्वल टू WR। अब 1.25 में से अगर हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -8.75। जो माइनस की वैल्यू है वो बड़ी है, इसलिए आंसर किस में आएगा माइनस में, तो WR की वैल्यू कितनी आ गई -8.75, या यूँ कहे WR की वैल्यू कितनी है -8.75, और ये किस में है जूल में। तो यह माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि रेन ड्रॉप तो कहाँ जा रही थी नीचे, लेकिन जो वर्क किया उसने फोर्स कहाँ लगाया अपोजिट डायरेक्शन में, जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ऊपर लगा, रेन ड्रॉप जा रही थी नीचे, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए वो उसने क्या इंडिकेट किया, माइनस साइन ने ये इंडिकेट किया कि दोनों की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हमसे ये पूछा था कि एक रेन ड्रॉप है वो जा रहा है नीचे, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, तो हमें ये बताना है कि रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया और रेन ड्रॉप और ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया। तो हमें मास गिवन था, हमें डिस्टेंस या हाइट गिवन थी, वेलोसिटी गिवन थी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, ये सभी चीज़ें हमें गिवन थी। हमने पहले क्या निकाला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उन सभी की वैल्यू पुट की, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आया 1.25। फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, वर्क डन बाय हमने क्या निकाला वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F.D उनके बीच में एंगल 0 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो F.D फोर्स कितना होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू होती है mg, तो F की जगह मैंने लिख दिया mg। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, या यूँ कहे डिस्प्लेसमेंट ही किसके इक्वल है, हाइट, तो यहाँ पर बुक में h लिखा है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वही किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। तो हाइट कितनी थी 10⁻3, इन सभी की वैल्यू पुट की, तो हमारे पास WG की वैल्यू कितनी आ गई 10 जूल। फिर हमें क्या निकालना था, हमें रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया वो भी निकाला था, तो उसके लिए हमने किसका यूज़ किया, वर्क एनर्जी थ्योरम का। वो क्या कहती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन 2 वर्क डन है, एक वर्क डन किया ग्रेविटेशनल फोर्स ने, एक वर्क डन किया रेजिस्टिव फोर्स ने, इसलिए इस वर्क डन की जगह हमने क्या लिख दिया WG प्लस WR। डेल के की वैल्यू थी, WG की वैल्यू थी, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, सब्सट्रैक्ट किया, तो हमारे पास आंसर आ गया WR, मतलब रेजिस्टिव फोर्स ने कितना वर्क डन किया -8.75 जूल। और माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।